अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अप्रैल की तरफ जाते जा रहे हैं, दिन ब दिन हमें अप्रैल की नीचेस जिसमें ऑटिज्म अवेयरनेस, अर्थ डे और ईस्टर आ जाती हैं, तीन नीचेस में दिन ब दिन हमें स्पाइक देखने को मिल रही है। ये दो नीचेस अर्थ डे और ऑटिज्म अवेयरनेस, इसको मैं आपके साथ माजी में भी शेयर कर चुका हूँ कि इनको आपको लाजमी टारगेट करना अगर आप अप्रैल में अपनी प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो, क्योंकि ऑटिज्म अवेयरनेस पूरे महीने ही चलता है, पूरा महीने ही ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ होता है और अर्थ डे भी एंड में जाके आता है। तो आपके पास पूरा अप्रैल का महीना है कि आप इसमें अर्थ डे की नीच को टारगेट करके क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन ईस्टर वाली नीच ऐसी थी जो कि अभी तक इसमें इतना खास पोटेंशियल नहीं था कि मैं आपके साथ इसको शेयर करता, लेकिन अभी जब मैं नीच रिसर्च कर रहा था तो मुझे ईस्टर के डिजाइन काफी ज्यादा दिखने लगे, जिसका मतलब ये है कि ईस्टर में भी ऐसा ऐसा करके पोटेंशियल आ रहा है। ईस्टर डे भी जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल में आएगा और अप्रैल में भी एंड में जाके आएगा, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप ईस्टर की नीच को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये वो तीन नीचेज है जिनको आपको अप्रैल में लाजमी टारगेट करना है, लेकिन इसके अलावा 5 ऐसी नीचेज मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा जिनको आपको टारगेट करना है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो आप इसे जो नए मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पर ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ 5 ऐसी नीचे शेयर करता हूं जिनको आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना है, और एक ऐसी नीचे आपके साथ शेयर कर दूं जिससे आपको दूर रहना, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। तो अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इन नीचे से अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिले, कोई फायदा हासिल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम के उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारे आज के वो सेलर ट्रेंड्स जिन्हें आपको इस वीक टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसी को यूज करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स होते हैं जो मेरी नीचे रिसर्च के प्रोसेस को काफी आसान बना देते हो। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये मैंने अपने पास आज बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स खोले हुए हैं और आज मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाई, क्योंकि काफ़ी सारी नई नीचेज हमें देखने को मिल रही थी, जिसमें ईस्टर की नीच नहीं हमारे सामने उभर के आई है और एरा वाले डिज़ाइन स्टिल ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें नए नए डिज़ाइन डेली बेसिस पे पोस्ट होते जा रहे हैं, हर कोई डिफरेंट तरीके से इस पर स्पिन्स देता जा रहा है। और इन माई सॉफ्ट बॉल गर्ल एरा, इस डिज़ाइन को इस पर किसी ने एरा वाला स्पिन दिया हुआ है। इसी तरीके से रेजिस्ट वाली नीच भी स्टिल ट्रेंड कर रही है, जो कि लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और इसके अलावा ईस्टर की नीचेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। कुछ नई नीचेस है जो कि हमारे सामने उभर के आई हैं और कुछ पुरानी नीचेस ही हैं, लेकिन वो दोबारा से हमारे सामने उभर के आ गई हैं। तो काफ़ी सारे नए ट्रेंडिंग डिज़ाइन है जो कि इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे मैं इनको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन्हें नोट करते जाए, ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें कि किन नीचेस को आपने टारगेट कर लिया है और किन को आपने टारगेट करना है। तो ये आज के हमारे बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है जिनको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम आज अपनी नीच नंबर 1 की बात करें तो आज की जो हमारी नीच नंबर 1 है वो है ईस्टर। अब ईस्टर की नीच ऐसी है कि ये आती तो अप्रैल में, मुझे आपके साथ इसको एक हफ्ता पहले ही शेयर कर देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इसमें इतना कोई खास पोटेंशियल था नहीं कि मैं इसको आपके साथ शेयर करता। और ये नीचे इसी के इसमें बेसिकली पोटेंशियल आता ही सिर्फ अप्रैल में। जैसे अप्रैल शुरू होता है तो ईस्टर के लिए जो लोग ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर की शॉपिंग करनी होती है, तो वो लोग इस निच में परचेज करते हैं। इस वजह से इसमें वो पोटेंशियल नहीं होता जो क्रिसमस या हेलोवीन के नीचेस में होता है। इस वजह से ये नीच में आपके साथ काफ़ी लेट शेयर करो, लेकिन अभी भी स्टिल आपके पास काफ़ी टाइम है, तकरीबन 28 से 24 दिन है अभी भी आपके पास कि आप इस नीच को टारगेट करके इसमें कुछ क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। अब ये नीच ऐसी है कि इसमें पोटेंशियल तो कम दिनों के लिए आता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल होता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी ईस्टर वाली नीच ऐसी है कि इसको ज़्यादा सेलर जो है वो ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि 20 दिन के लिए ये नीच आ रही होती है। तो हर कोई चाहता है कि मैं 20 दिन के लिए क्या भी मैं डिज़ाइन बनाऊँ, अपलोड करूँ और फिर सारा साल वो वैसे ही डिज़ाइन पड़े हुए हों। और यहीं पर आप जैसे जो कि न्यू सेलर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ जाती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इस वजह से न्यू सेलर्स के लिए इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरह की नीचेस को टारगेट करके मैं क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। और ये नीचे इस वक्त काफ़ी ट्रेंड कर रही है। अर्थ डे और ऑटिज्म अवेयरनेस के बाद थर्ड जो नीच है वो यही है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, और जैसे जैसे हम अप्रैल में डीप जाते जाएंगे इस नीच में दिन ब दिन और स्पाइक देखने को मिलेगी। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ड्रिप आइसक्रीम। अब ये ड्रिप आइसक्रीम वाली नीच ऐसी है कि वैसे तो ये नीच ज़्यादातर बेसबॉल से ही रिलेट करती है। ये बेसबॉल से पता नहीं इतनी क्यों रिलेट करती है, लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइन इसमें बेसबॉल के रिलेटेड ही सबमिट हुए हैं। लेकिन ये बेसिकली एक डिज़ाइन टाइप है जिसमें ये आइसक्रीम ड्रिप स्टाइल इफेक्ट दिया होता है किसी भी आर्ट वर्क को। इसमें अगर आप देखें तो बेसबॉल प्लेयर है जो कि बेसबॉल को मार रहा है, यहाँ पे बेसबॉल ग्लव और
बेसबॉल है और इसके अलावा यहाँ पे आइसक्रीम है और उसके ऊपर बॉल पड़ी हुई है और डिफरेंट डिफरेंट स्पिन दिए हुए हैं हर किसी ने अपनी तरीके से। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है, हर किसी ने एक ही स्टाइल दिया हुआ है, वो है ड्रिप स्टाइल। और हर किसी ने बेसबॉल से ही इसको रिलेट किया, इसका मतलब ये कि बेसबॉल से ही इसका ज़रूर स्निच का कोई ताल्लुक है। और ये एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये कि स्निच ये निच इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। यही वजह है कि स्निच को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको मैंने एक बार पहले भी आपके साथ शेयर किया था, तब मुझे इस डिज़ाइन का ज़्यादातर आइडिया नहीं मिला था कि इसको मैं सर्च किस तरीके से करूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दिखा सकूँ। लेकिन आज मुझे ये चीज़ समझ आई है कि ये डिज़ाइन जो है बेसिकली बेसबॉल से रिलेट करता है और बेसबॉल पर ही ज़्यादातर ये ड्रिप इफेक्ट लोगों ने दिए हुए हैं। और ये हमारी आज की निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा आज की हमारी जो निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है पिंक पोनी क्लब। अब ये पिंक पोनी क्लब वाली निच जो है ये नई हमारे सामने उभर के आई है। पिछले एक हफ्ते से मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, यही वाला डिज़ाइन मेरे सामने बार बार आ रहा है। और अब ये तीसरा हफ्ता है लगातार जब मैं आपके साथ एक ऐसी निच शेयर करता हूँ जिसमें जो नया इमर्जिंग ट्रेंड होता है एक तरह से, उसमें भी तक इतने ज़्यादा डिज़ाइन पब्लिश नहीं हुए होते, इतने ज़्यादा डिज़ाइन सेल होने नहीं शुरू हुए होते। फर्स्ट मूवर के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है और ये तीसरा वीक लगातार है कि इस तरह का एक डिज़ाइन हमारे सामने आ रहा है जिसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप इसको अभी टारगेट करके इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ 5 रिजल्ट ही मेरे सामने शो हुए, या तो मैंने इसके कीवर्ड सही से नहीं लगाए या फिर ये इसमें इतनी ज़्यादा कोई सबमिशन हुई नहीं है। शायद दूसरा ऑप्शन ही सही रहेगा क्योंकि मैंने इसको काफ़ी सर्च किया लेकिन ये 5 ही डिज़ाइन थे जो हर जगह मेरे सामने आ रहे थे। इसके अलावा और कोई डिज़ाइन नहीं आ रहे, जिसका मतलब ये है कि ये डिज़ाइन अभी ये निच जो है अभी रिसेंटली उभर के हमारे सामने आई है और नया ही ट्रेंड है। इसका मतलब ये कि अभी काफ़ी सारा जो नए सेलर काफ़ी सारे सेलर्स की इस तरफ ध्यान नहीं गए, जिसकी वजह से इस निच में अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इसको क्विक टारगेट करके इसमें क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है टेस्ट डे। अब ये टेस्ट डे वाली निच मैं माजी में भी 1-2 महीने पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये बेसिकली एक तरह से एवरग्रीन निच ही है। जब भी टेस्ट डे कोई आता है, टेस्ट डे को जब मैंने सर्च किया तो ऐसा कोई खास इवेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी एकेडमी में हैं तो वहाँ पे टेस्ट तो लाजमी होंगे, टेस्ट लाजमी होंगे तो टेस्ट डे होगा। टेस्ट एक ही दिन पे सारे टेस्ट होते हैं, पूरे स्कूल्स वगैरह जितने भी होते हैं टेस्ट डे होते हैं। स्पेसिफिकली एक जिस दिन सिर्फ टेस्ट ही होते हैं और मेरे ख्याल से ये इसी चीज़ को टारगेट कर रही है कि टेस्ट डे और टेस्ट डे। जब भी टेस्ट डे आता है तो इस तरह का ट्रेंड उभर के हमारे सामने आ जाता है और ज़्यादातर स्पिन इस पे स्कूल्स के रिलेटेड ही दिया गया, जिसका मतलब ये कि स्कूल से ही ये निच काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। और इसका मतलब ये कि आपको इसको किड्स के साइज़ पर तो लाजमी ही सेल करना है क्योंकि स्कूल ज़्यादातर किड्स ही जाएंगे और किड्स के साइज़ जैसे कि आपको पता है कि टोडलर से लेकर 13 to 14 ईयर्स तक होता है, उसके बाद से फिर एडल्ट के साइज़ शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इस डिज़ाइन को सेल करें तो आपको किड्स के साइज़ पर लाजमी सेल करना है। और ये हमारी आज की निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है टेस्ट डे। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा जिसे मैंने डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेज़न सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं और इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है गो प्लेनेट इट्स योर डे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले महीने जिसके अप्रैल के एंड में जाके अर्थ डे आएगा और गो प्लेनेट इट्स योर डे ये वाली निच ऐसी है कि ये अर्थ डे से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। अर्थ डे में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसी निच में रहता है। ये निच बेसिकली वैसी है कि जब हर साल इसका ट्रेंड घूम के आता है तो ये वाली निच उसमें लाजमी सेल होती है। हमेशा यही वाली निच बेस्ट सेलर होती है जिसमें गो प्लेनेट इट्स योर अर्थ डे। ये वाला डिज़ाइन ऐसा है कि पिछले साल भी सेल हुआ था, पिछले से पिछले साल भी सेल हुआ था, इस साल भी सेल होगा और नेक्स्ट ईयर भी सेल होगा जब तक ये अर्थ डे का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारी आज की निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है गो प्लेनेट इट्स योर अर्थ डे। अब ये तो एक अर्थ डे की निच है, लेकिन आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, डीप जाते
बढ़ते जाएंगे अर्थ डे की और भी काफ़ी सारी नीचेस हमारे सामने उभर के आएगी, लेकिन अभी जिस नीच को आपको टारगेट करना है वो यही गो प्लेनेट इट्स योर अर्थ डे, ये वाली नीच है। इसके अलावा अगर हम अपने डिलीटेड डिज़ाइंस की बात करें तो डिलीटेड डिज़ाइंस में काफ़ी सारे नए डिज़ाइन जो हमारे सामने आ रहे हैं। यू कैन प्रिवेंट फैशिज्म, अब ये डिज़ाइन पता नहीं क्यों डिलीट हुआ है, ये फ्रेज ट्रेडमार्क भी नहीं है और काफ़ी सारे डिज़ाइन इस पर सेल भी हो रहे हैं। रेजिस्ट के डिज़ाइन भी काफ़ी सारे टेक डाउन हुए हैं और ओनली यू कैन प्रिवेंट लायर, ये फैशिस्ट लायर। और इसके अलावा ये रोनाल्डो गॉड पे रोनाल्डो की शर्ट पहनाई गई है तो ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रेफर कर रहा है, तो इसने तो टेक डाउन होना ही था। और इसके अलावा बनानाज वाले डिज़ाइन कुछ टेक डाउन हुए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन्हें नोट करते जाए, ताकि बाद में आप डिसाइड कर सके अगर इसमें से कोई डिज़ाइन है जो कि आपने अपलोड किया है तो उसको आप चेक कर लें कि उसका ट्रेडमार्क लाइव तो नहीं होगा। अगर ट्रेडमार्क लाइव नहीं हुआ तो फिर तो आप सेफ है, कोई मसला नहीं है। अगर ट्रेडमार्क लाइव हो गया तो आप उस डिज़ाइन को डिलीट कर दें, इससे पहले कि अमेजन की तरफ से आपको क्लेम, अमेजन की तरफ से या राइटफुल ओनर की तरफ से आपको IP इन्फ्रिंजमेंट की नोटिफिकेशन आ जाती है। हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइन हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो नीचे मैंने आपके साथ शेयर किए आप टारगेट करेंगे और जो डिज़ाइन मैं आपके यहाँ पे दिखा रहा हूँ इनको आप चेक करेंगे। अगर आपका इस तरह का कोई डिज़ाइन है जो कि ट्रेडमार्क है तो आप उसे फौरी डिलीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता हूँ मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों की नीचेस के रिलेटेड या मेरी बाकी पुरानी वीडियोस के रिलेटेड कोई सवाल है तो हमसे ज़मानत@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगी वीडियो काम की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें आपके लिए बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब इस सीरीज़ की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करो तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।